गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप सर ने पढ़ाया था आप लोगों को। देखिए इसके आगे चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, देयर आर सम प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ है आपका एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ये आपका संप्र डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि रेशनल नंबर के थ्रू प्रॉपर्टी, जैसा कि क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर फर्स्ट का इंटीगर चैप्टर है, उस इंटीगर में आप पढ़ चुके होंगे कि प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सब वही चीज़ है, बस वहाँ पे इंटीगर का हमने प्रयोग किया था। यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं। आपको पहला है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला क्या है हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर मीन्स होता ही है आपका क्लोज, दैट इज वन। देखिए फॉर एडिशन, जब क्लोजर प्रॉपर्टी हो और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन क्या जुड़ा हो, क्लोजर प्रॉपर्टी में बाइनरी ऑपरेशन क्या जुड़ा हो, एडिशन जुड़ा हो, तो उस क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर, दैट इज a upon b प्लस c upon d इक्वल टू रेशनल नंबर। Rn मीन्स क्या हो गया, रेशनल नंबर। a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू Rn, दैट इज रेशनल नंबर। और फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने 2/5 प्लस 4/5, 2, देखिए डिनोमिनेटर इसका सेम है। जब हम जानते हैं जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को लिख देते हैं, दैट इज 2 + 4 इक्वल टू 6 और अपॉन 5। और ये ऑलरेडी आपका 6/5 ऑलरेडी क्या है, रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है q डज नॉट इक्वल टू 0, क्या या q आपका दैट इज डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन, देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, a/b दैट इज फर्स्ट रेशनल नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय सेकंड रेशनल नंबर इज ऑब्टेन रेशनल नंबर, दैट इज 15/7 माइनस 2/7 इक्वल टू 13/7। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 15 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/7, और ये हमें क्या मिला, रेशनल नंबर, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देखिए a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 2/3 मल्टीप्लाई 5/7 इक्वल टू 10/21, ये भी आपका रेशनल नंबर शो करता है। फॉर डिवीजन के लिए, इन केस ऑफ डिवीजन, a अपॉन बी सब्ट्रैक्टेड a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी इक्वल टू रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5/12 डिवाइड बाई 5/7 तो इक्वल टू हो जाएगा 5/12, और हम जानते हैं कि 5/12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/5, 5 से कैंसिल हो गया, 7/12 बचा इक्वल टू 7/12 ऑलरेडी आपका रेशनल नंबर है। अब देखिए आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अनचेंज, देयर विल बी इंटरचेंजिंग, वी ऑब्टेन रेशनल नंबर, दैट इज a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस a अपॉन बी इक्वल टू रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/7 प्लस 9/7 इक्वल टू 9/7 प्लस 2/7 इक्वल टू 11/7, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए सब्ट्रैक्शन है आपका, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन में a/b माइनस c/d डज नॉट इक्वल टू c/d माइनस a/b। फॉर एग्जाम्पल हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 15/7 माइनस 2/7
डज नॉट इक्वल टू 2/7 माइनस 15/7, दैट इज डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर 15 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 और डिनोमिनेटर लिख दे 7 हो जाएगा। तो एक नॉट इक्वल टू 2 माइनस 15, 2 में से 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -13/7 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन नहीं शो करती, दैट इज इन केस ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी। फॉर मल्टीप्लिकेशन a into b, a upon b multiply c upon d equal to c upon d multiply a upon b. For example 5/7 multiply 2/9 equal to 2/9 equal to multiply 5/7 equal to 10/63, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं कि 5/7 मल्टीप्लाई 2/9, जब इस मल्टीप्लिकेशन केस में क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 5 × 2 इक्वल टू 10 और 7 × 9 इक्वल टू 63 और 2 × 5 इक्वल टू 10 और 9 × 7 इक्वल टू 63, दैट इज 10/63 और ये आपका ऑलरेडी क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, फॉर डिवीजन के लिए a/b a/b डिवाइडेड बाई c/d डज नॉट इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाई a/b, दैट इज फॉर एग्जांपल 5/7 डिवाइड बाई 2/9, 5/7 डिवाइड बाई 2/9 डज नॉट इक्वल टू 2/9 डिवाइड बाई 5/7, दैट इज देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 5/7 और आप जानते हैं कि 5/7 मल्टीप्लाई 9/2 क्या होता है कि जब किसी भी दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर को छोड़ के जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, दैट इज और ऑपरेशन भी चेंज हो जाता है, दैट इज न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और इट मीन्स दैट 5/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/9 आपका डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर 2 ये न्यूमरेटर 2 है, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45/14, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड देखिए 2/9 और 7/5, तो 7 2 जा 14 और 9 5 जा 45, देखिए 14/9 45/14 डज नॉट इक्वल टू 14/44, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। इसी तरीके से आपका जो है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप बुक से देख लेंगे क्योंकि क्लास 7 में ये सब पढ़ाया गया है, बस वहाँ पे इंटीजर आप पढ़े होंगे, वहाँ पे आप इंटीजर पढ़े होंगे, यहाँ पे सिर्फ रेशनल नंबर है, सब वही है, बस वहाँ पे आप इंटीजर पढ़े थे और यहाँ पे आप क्या पढ़े हैं रेशनल नंबर। आइए आगे चलते हैं हम। इसी तरीके से है आपका एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है आपका a/b + 0 = 0 + a/b = क्या हो जाएगा
Rn, that is 5/7. Sorry, for example क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल हो जाएगा 5/7 प्लस 0 इक्वल टू 0/0 प्लस 5/7 इक्वल टू 5/7 इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? रेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इन केस आप मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हो जाएगा आपका A/B इंटू वन मल्टीप्लाई A/B इक्वल टू कितना हो जाएगा? A/B, दैट इज रेशनल नंबर। ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, मान लीजिए हमने ले लिया 2/7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1/1 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल टू 2/7, दैट इज रेशनल नंबर। 2/7 हमारा क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हो गया। एडिटिव इनवर्स जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, एडिटिव we take an example. जैसे आपका है एडिटिव इनवर्स, ये हो गया जैसे आपका जैसे कोई रेशनल नंबर दे दिया। ठीक है, इनवर्स होगा उसका, जैसे रेशनल नंबर दे दिया, पॉजिटिव रेशनल नंबर दे दिया, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? निगेटिव रेशनल नंबर। जैसे आपका है एग्जाम्पल, और दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका? दोनों का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए -5/7, इसका एडिटिव क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 5/7। अब देखिए अगर -5/7 प्लस 5/7 करेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे या सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा? 0। तो वो आपका एडिटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, इसी केस में देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है? ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमने क्या लिया? वी टेक एन एग्जाम्पल। इसमें क्या करते हैं? जैसे हमने ले लिया -5/9, अब इसका इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, इसमें क्या होता है? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर, और साइन के साथ, दैट इज -9/5। अब देखिए
अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगा। दैट इज आप देख लीजिए, जैसे -5/9 मल्टीप्लाई -9/5। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 9 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, तो क्या आपका रिजल्ट बना? 1 बचा, 1 बना, और वही 1 क्या है आपका? एडिटिव आइडेंटिटी है। हमारा कहने का सेंस ये हुआ कि जो भी आपका, जैसे एडिटिव इनवर्स के केस में क्या देखे थे, एडिटिव इनवर्स के केस में हम ही देखे थे कि जो भी रेशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, जो रेशनल नंबर दिया है और उस रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स, जब दोनों का हम सम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए? हमें एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो जाना चाहिए, गेन हो जाना चाहिए हमें। और ठीक इसी प्रकार आपका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स केस में भी जो भी रेशनल नंबर दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालने पर जब भी उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी गेन हो जाना चाहिए। तो हमारा ये रिजल्ट, हमारा ये सोल्यूशन ऑलरेडी विल बी करेक्ट होगा। ठीक है, देख लीजिए हमने आपको दिखा भी दिया इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमारा, देखिए यही आपका क्या है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। 1 ही हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। आइए एक्सरसाइज हम चलते हैं, एक्सरसाइज 2 चलते हैं हम। प्यारो बच्चों, सबसे बड़ी भूल हो गई पिछले वीडियो में, अमिताभ सर ने बनाया था क्वेश्चन नंबर 6, दुर्भाग्यवश गलत हो गया। उसको मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, उसके लिए सॉरी। देखिए कहा था द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 कहा था द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 15/11। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहा था एक्सरसाइज फर्स्ट का? एक्सरसाइज फर्स्ट का 6 क्वेश्चन था, एक्सरसाइज फर्स्ट का 6 क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 6। सोल्यूशन आपका 6 क्या हो जाएगा? कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 15/11। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कितना है आपका? 15/11 दिया है। क्या दिया है आपका? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 15/11। अब देखिए 1 रेशनल नंबर दिया है आपका, 1 रेशनल नंबर। 1 रेशनल नंबर कितना दिया है? 1 रेशनल नंबर आपका दिया है, 1 रेशनल नंबर दिया 5/9, और आपसे अदर पूछ रहा है, अदर रेशनल नंबर पूछ रहा है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। मान लेते हैं हम a/b एक रेशनल नंबर है और सेकंड हमारा है आपका c/d। ठीक है, और ये इक्वल कितना है? 15/11। अब देखिए फर्स्ट मान लेते हैं हमको यही गिवन दैट है, ये आपका a/b हमको गिवन दैट है 5/9
9। ठीक है, तो हमको C/D निकालना है, तो C/D, अब देखिए ये है आपका डिवाइड में, लेफ्ट राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये है आपका मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, दैट इज 15/11 डिवाइड बाई B/A, सॉरी 15/11 मल्टीप्लाई B/A। अब देखिए B, इसको A/B मान लीजिए, B इक्वल टू 9 है, तो देखिए 15 मल्टीप्लाई 11 और 9 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, जब इसको आप स्टैंडर्ड करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना हो जाएगा 27/11। तो C/D इक्वल टू कितना आ गया, यही आपका क्या था आंसर था। सर ने जो आपको गलत बता दिया था, दुर्भाग्यवश उसको हमने सही कर दिया। आज यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, C/D इक्वल टू 27/11, दैट इज अदर रेशनल नंबर। यही है क्या आपका अदर रेशनल नंबर, यही हमारा क्या है अदर रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आइए एक्सरसाइज अब 2 चलते हैं हम। मन से पढ़िए, आप मन से आप पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं आप, जो भी टीचर लगे हुए हैं आपके सेवा में। ठीक है, पहले सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक लेंगे तभी मैथ का आपको मज़ा, मैथ का आनंद ले पाएंगे। ठीक है, देखिए अब एक्सरसाइज 2 चलते हैं हम। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेम द प्रॉपर्टी में पहला बता दे रहा हूं आपका कौन सा प्रॉपर्टी है। जैसे पहला है आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का आपका ए है, क्या दिया है 6/17 प्लस 11/-17 इक्वल टू 11/-17 प्लस 6/17। अब देखिए ये आपका ऑलरेडी कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन ऑपरेशन, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओवर एडिशन ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है इन ओवर एडिशन में कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अनचेंज, देन देयर विल बी इंटरचेंजिंग, वी ऑब्टेन रेशनल नंबर। ठीक है, यही आपको क्या करना था, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दिखाना था कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है
और ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं पहले, ठीक है, 6/17। अब देखिए ये माइनस है, आप मन ही मन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 11/17 दैट इज 6/17 माइनस 11/17, ये हो जाएगा आपका माइनस 5/17। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड देखिए आप, राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा माइनस 11/17 प्लस 6/17 दैट इज माइनस 5/17। दैट इज हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। It means that it is also satisfied with the commutative property over addition. It is also satisfied with the commutative property over addition. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा रिजल्ट कितना है आपका, हमारे रेशनल नंबर सॉल्व करने पे -5/17। राइट हैंड साइड भी हमारा कितना है -5/17। लेफ्ट इक्वल टू राइट, दैट इज इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड द कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन। ठीक इसी प्रकार से आप बी सी डी आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए कुछ आपके लिए जानकारी है, इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हम क्लास 7 में भी आपको बता चुके हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं। कैलकुलेशन करने पे जब भी, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे जो भी नंबर हो, जब भी आपका निगेटिव साइन और जब भी निगेटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसके साथ और कोई भी बाइनरी ऑपरेशन यूज होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप लोगों को। ठीक है, इसके लिए एक इजी सा फार्मूला है, अगर आप उसे अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे तो वो दिक्कत परेशानियां आपको दूर हो जाएंगी। दैट इज माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ये आप बाइनरी ऑपरेशन आप इसको अगर आप माइंड में सेट कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी और इंटरेस्टिंग होगा, इजी एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम। टू है 2 का ये है आपका 2/5 प्लस 8/3 प्लस 4/5 प्लस -2/3 -2/3। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो किसी भी फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए एडिशन में दिया हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में दिया हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में दिया हो, जो भी दिया रहता है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो हमने देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसको फिर से एक 2/5 प्लस 8/3 प्लस 4/5। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो -2/3। ठीक,
तो इसका एलसीएम कितना हो गया 15, इसका एलसीएम कितना हो गया 15। अब देखिए 5 से इसे डिवाइड करिए, 5 3 जा कितना हो गया 15, 3 टाइम्स गया, जो 3 टाइम्स आपका कोशिएंट गया उसी कोशिएंट में आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2 into 3 प्लस, ठीक है। अब देखिए 3 5 जा कितना होता है 15, 5 into 8 प्लस 5 3 जा कितना होता है 15, 3 into 4 माइनस 3 5 जा कितना होता है 15, 5 into 2। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका करंट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 3 जा 6 प्लस 5 8 जा 40 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 15। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 6 8 और 4 1 5 माइनस 10 इक्वल टू 15 और ये आ जाएगा 48 अपॉन 15। अब देखिए 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 5 जा 15 और 16 3 जा 48, दैट इज 16 अपॉन 5, ये आपका आ गया आंसर। ऐसे आप सॉल्व करेंगे, ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड था, आप चाहेंगे तो ईजी कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैलकुलेशन, ये लाइंस को आप गायब कर सकते हैं, मन ही मन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका ब्रेन कहाँ तक चलता है, ठीक है। जैसे आप अपनी माइंड को यूज करेंगे उसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए फिर से एक बार, 2/5 प्लस 8/3 प्लस 4/5 माइनस 2/3 सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 15 आ गया। 5 से डिवाइड करें 3 और 3 से डिवाइड करें 5, फिर 5 से डिवाइड करें 3, फिर इसका सोल्यूशन आ गया हमको रिजल्टेंट कितना 16/5, ठीक। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोक के आराम से आप उसे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, वेरीफाई द प्रॉपर्टी A क्रॉस A इंटू बी मल्टीप्लाई B इंटू ब्रैकेट B इंटू C इक्वल टू A इंटू बी इंटू C। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ओवर द मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि वी नो दैट द इन केस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देयर आर 3 एलिमेंट या देयर आर 3 रेशनल नंबर, दैट इज A by B, C by D एंड P by Q वी टेकिंग। देन देखिए फर्स्ट, देखिए आप पहला दिया है आपका A इक्वल टू दिया है आपका 7 - 7/3 और B इक्वल टू दिया है आपका, B दिया है 5/-4 और C दिया है 9/8। अब कह रहा है आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, A इंटू B या A मल्टीप्लाई B इंटू C इक्वल टू A मल्टीप्लाई ब्रैकेट B मल्टीप्लाई C। यही आपको वेरीफाई करना है। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल
-7/3 मल्टीप्लाई 5/-4 ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाई 9/8। ओके, ठीक है। अब देखिए सर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -35 अपॉन -12, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई के केस में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर, ठीक है। मल्टीप्लाई 9/8। अब देखिए ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 3 3 जा कितना होता है 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आप 35 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 3 3 जा कितना होता है 9, ये हो जाएगा 105, 8 4 जा 32। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देख लीजिए आप। राइट हैंड साइड है आपका ए है -7/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 9/8, यही है आपका। अब देख लीजिए, सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करिए, दैट इज 9 5 जा 45 डिवाइड बाय -32। अब देखिए 15 3 जा 45, दैट इज 3 1 जा 3, 15 3 जा 45, तो हो जाएगा आपका 105 डिवाइड बाई -32 ओवर 105 डिवाइड बाई 32, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट इज वेरीफाइड हो गया। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड को। यही आपका वेरीफाई करना था, ठीक है। लिख लीजिए आप इसे जितना जल्दी हो सके। देखिए ठीक इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, कर लीजिएगा 6 7। 6 देखिए आप